प्यारे स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल न्यू क्लासेस में। आज का वीडियो क्लास 11 के स्टूडेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है और आज मैं आप लोगों को सोशोलॉजी यानी कि समाज शास्त्र का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूं, जो मॉडल पेपर सोल्यूशन है। और यह पुराना मॉडल पेपर से है, तो आप लोग ये नहीं सोचिएगा कि यह न्यू मॉडल पेपर का है, क्योंकि अभी मैं नया मॉडल पेपर का अपलोड नहीं किया हूं और इनसे पहले भी बहुत सारा अपलोड हो चुका है। तो नया मॉडल पेपर का भी सॉल्यूशन मैं बहुत 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 जल्द आप लोगों के लिए लाऊंगा, तो आप लोग वेट करिए। और काफ़ी सारे स्टूडेंट का कमेंट था कि सर आप सेट 4 का ला दीजिए, क्योंकि इनसे पहले मैंने सेट 1, सेट 2 और सेट 3 का वीडियो अपलोड कर दिया है। तो चलिए, काफ़ी सारे स्टूडेंट नए होंगे तो आप लोग चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर करिए और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाइए। और यहाँ जो पहला प्रश्न है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और अगर इस वीडियो को आप लोग पूरा अगर देख लेते हैं, और मैं इस वीडियो में 40 प्रश्नों को जिस तरीके से आप सभी को बताता हूं, आप लोग लिखते चलिए और एक एक प्रश्न उत्तर को याद करके रखते चलिए, क्योंकि फाइनल एग्जाम के लिए बहुत 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 इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए। तो देखिए, यहाँ जो पहला प्रश्न दिया हुआ है कि भारतीय ग्रामीण समुदायों का प्रमुख लक्षण क्या होता है। तो भारतीय ग्रामीण जो हैं वो काल्पनिक नातेदारी को निभाते हैं, इसीलिए बी ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे यहाँ पर देखिए, इनमें से नगरीय समुदाय की विशेषता नहीं है। तो जो नगरीय समुदाय की विशेषता नहीं होता है तो क्या होता है कि देख लो, जो सामाजिक तथा स्थानीय गतिशीलता है उसको वे लोग नहीं निभाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए कि नगरों की संख्या में विभिन्नता होने का मुख्य कारण क्या होता है। नगर आखिर कैसे जनसंख्या के आधार पर भिन्नता उसमें पाया जाता है। ठीक है, तो इसका जो मुख्य कारण है, क्योंकि वहाँ पर ना संप्राय मतलब ना संप्रदायवाद पाया जाता है, ना क्षेत्रवाद पाया जाता है और ना भाषावाद पाया जाता है, इसीलिए यहाँ पर इनमें से कोई नहीं होगा। आगे यहाँ पर देख लीजिए कि नगरीय समुदाय की सही विशेषताओं का चयन करना है। यहाँ चार चार ऑप्शन दिया हुआ है और बताना है कि नगरीय समुदाय की सही विशेषता इनमें से कौन वाला होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर आप लोग याद रखिएगा, जो यहाँ पर दिया हुआ है कि सावयवी एकता, तो ये है इनकी विशेषता। आगे यहाँ पर देख लीजिए कि भारतीय ग्रामीण समुदायों में कौन लक्षण नहीं पाया जाता है। तो भारतीय ग्रामीण में अगर देखा जाए तो ऐसा कौन सा समुदाय है जिसमें कुछ अलग लक्षण होते हैं, वो उसमें नहीं पाया जाता है। तो राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा, जो आत्मनिर्भरता है इसमें नहीं पाया जाता है। ठीक है, अगला यहाँ पर देख लीजिए, जो 6 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ग्रामीण समुदायों में कौन लक्षण नहीं पाया जाता है। तो ग्रामीण समुदायों में अगर देखा जाए तो कौन लक्षण नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, द्वितीयक जो संबंध है ये नहीं पाया जाता है। आगे यहाँ पर देखिए कि ग्रामीण एवं नगरीय जीवन में, ग्रामीण और नगरीय जीवन में देखा जाए तो क्या होता है कि कुछ अंशों का ही अंतर पाया जाता है, जो यहाँ पर बी ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे यहाँ पर देखिए कि ग्रामीण एवं नगरीय जीवन में, ग्रामीण एवं नगरीय जीवन में समानताएं और विभिन्नताएं होते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, समानताएं भी होते हैं और विभिन्नता भी वहाँ पर पाया जाता है, क्योंकि सोशोलॉजी है इसीलिए तो इसका प्रश्न ऐसे ही आप लोग देख पाइएगा। ठीक है, आगे यहाँ पर देखिए, अत्यधिक वर्ग विषमता नगर का लक्षण है, यह किसका कथन है। देख लीजिए, अत्यधिक वर्ग जो होता है विषमता नगर का लक्षण है, तो यह किसका कथन है। तो याद रखिएगा, बोगार्डस का कथन है। ग्रामीण समुदाय में जनसंख्या घनत्व होता है। तो ग्रामीण समुदाय में जनसंख्या घनत्व क्या होता है, तो काफ़ी सघन मात्रा में पाया जाता है। आगे यहाँ पर देखिए कि नगर निगम की व्यवस्था की जाती है। तो नगर निगम की व्यवस्था कैसे किया जाता है, वहाँ पर देखा जाता है कि 1 लाख से 5 लाख की जनसंख्या अगर है, तब वहाँ पर नगर निगम की व्यवस्था वहाँ पर किया जाना चाहिए या फिर किया जाता है। ठीक है, आगे यहाँ पर देख लीजिए, जो अगला प्रश्न है कि सामाजिक परिवर्तन लाती है। तो सामाजिक परिवर्तन आखिर जो है कैसा बदलाव लाती है या फिर कैसा बदलाव उसे चाहिए। तो देख लो, उसे जो है राजनीतिक व्यवस्था में बदलाव चाहिए, आर्थिक व्यवस्था में भी बदलाव चाहिए और सामाजिक व्यवस्था में भी बदलाव चाहिए, मतलब यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे यहाँ पर देखिए, जो अगला यहाँ पर प्रश्न है
कि 1951 की जनसंख्या में भारतीय गाँवों के वर्गीकरण का क्या आधार अपनाया गया था? तो 1951 में जिस समय जनसंख्या को देखा गया था, तो आखिर उसमें कैसी प्रक्रिया को अपनाया गया था? ठीक है। 4 ऑप्शन यहाँ पर है और 4 ऑप्शन का जो करेक्ट आंसर है, तो जनसंख्या के आधार पर अपनाया गया था। आगे यहाँ पर देख लीजिए कि सामाजिक परिवर्तन के किस प्रतिमाह का उल्लेख मैकाइवर ने नहीं किया है? मैकाइवर ने नहीं किया है, तो याद रखिएगा पाराबोलिक होगा इसका राइट आंसर, पाराबोलिक। इसका उल्लेख मैकाइवर ने नहीं किया था। आप लोग बस वीडियो को अंत तक देख लीजिए, हर एक चीज़ आप लोगों को अच्छे से याद हो जाएगा, फिर आप लोग लिखने की ज़रूरत ही ना पड़ेगा, ठीक है? आप लोग बस अंत तक देख लीजिए। और यहाँ पर देखिए, जो अगला प्रश्न दिया हुआ है कि नगरीय समुदाय की विशेषता निम्नलिखित में से कौन है? नगरीय समुदाय की विशेषता, ठीक ना? तो नगरीय समुदाय की विशेषता क्या होता है कि सामाजिक गतिशीलता का अभाव वहाँ पर पाया जाता है, मतलब डी ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे यहाँ पर देखिए कि नगरीय समुदाय की विशेषता है। अगला प्रश्न में क्या था कि यहाँ पर नगरीय समुदाय की विशेषता निम्नलिखित में से कौन है? और यहाँ पर देख लीजिए नगरीय समुदाय की विशेषता है। तो यहाँ पर देखो नगरीय समुदाय की विशेषता क्या होता है कि अधिक परिणाम में इकट्ठा होना, मतलब इसका राइट आंसर होगा। देखिए प्रश्न एक जैसा तो है, लेकिन इसका आंसर में काफ़ी अलग-अलग है। तो आप लोग ये नहीं सोचिएगा कि सर प्रश्न तो यही एक जैसा है। एक जैसा है, लेकिन उसका आंसर ऑप्शन के अनुसार ना आप लोगों को जवाब देना है, इसीलिए अलग-अलग है। तो आप लोग याद करके रखिएगा, तो आप ही लोग के लिए आसान होगा, ठीक है ना? अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, जो अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है कि सांस्कृतिक के विभिन्न घटक क्या होते हैं? तो यानी कि सांस्कृतिक के विभिन्न घटक क्या होते हैं? तो संज्ञात्मक होते हैं। अगला यहाँ पर देखिए संपत्ति में शामिल होते हैं, तो संपत्ति में चल अचल पदार्थ जो हैं वो शामिल होते हैं। आगे यहाँ पर देखिए कि सहयोग के प्रकारों में है, तो सहयोग के प्रकारों में क्या होता है? तो सहयोग के प्रकारों में जो प्राथमिक और द्वितीयक वर्ग हैं, ये शामिल होते हैं। आगे यहाँ पर देख लीजिए कि संस्कृति के प्रकारों में हम लिख सकते हैं, तो संस्कृति के प्रकारों में हम क्या लिख सकते हैं? तो भौतिक अवस्था जो है वो लिख सकते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए, जो 21 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि बहुपति, यहाँ पर जो दिया हुआ है कि बहुपति विवाह के अंतर्गत में विवाहों के प्रकार कैसे होते हैं? तो भ्रातृत्व होते हैं। कैसे होते हैं? भ्रातृत्व होते हैं। आगे यहाँ पर देखिए सामाजिक नियंत्रण के प्रकारों में होते हैं, तो सामाजिक नियंत्रण के प्रकार आखिर कैसे होते हैं? तो अनौपचारिक होते हैं। यहाँ पर देखिए बी ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे यहाँ पर देखिए जो अगला यहाँ पर दिया हुआ है कि समाज शास्त्र संबंध स्थापित करती है, तो समाज शास्त्र जो है यानी कि सोशियोलॉजी जो है वो आखिर कैसी संबंध स्थापित करते हैं? तो आप लोगों को याद रखना है व्यक्तिगत समस्या एवं जनहित मुद्दों के बीच में संबंध रखते हैं। पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे यहाँ पर देख लीजिए जो अगला यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है कि समाज शास्त्र बंधा हुआ है, तो समाज शास्त्र जो है वैज्ञानिक कार्यविधियों से बंधा हुआ है। आगे यहाँ पर देखिए कि एक समाज शास्त्री का दायित्व क्या होता है? तो एक समाज शास्त्री जो है उनका दायित्व होता है कि मूल्य रहित रिपोर्ट तैयार करना। आगे यहाँ पर देख लीजिए जो अगला यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है वो 26 नंबर का प्रश्न है कि समाज शास्त्र संघ को समझाता है, तो समाज शास्त्र जो है वो विज्ञान की संघ को समझाता है, मतलब विज्ञान को समझाने की कोशिश करता है, ठीक है। आगे यहाँ पर देखिए समाज शास्त्र में मूल संबंधित होते हैं, तो समाज शास्त्र में जो आचरण के प्रतिमान हैं उनके मूल वो संबंधित करते हैं, ठीक है। याद रखना है बी ऑप्शन करेक्ट होगा। और यहाँ पर अगला प्रश्न आप लोग देख लीजिए कि समाज शास्त्र के पिता या फिर उनके जनक कौन है, क्योंकि इम्पोर्टेंट प्रश्न है यह। समाज शास्त्र के जनक कौन है? तो याद रखना है अगस्त काम्टे होगा इसका राइट आंसर। आगे यहाँ पर देखिए कि समाज शास्त्र के क्षेत्र को कितने भागों में बांटा गया है? तो 2 भागों में बांटा गया है। अगला यहाँ पर प्रश्न देखिए, जो अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है और प्रश्न है कि निम्नलिखित में से समाज शास्त्र की विषय सामग्री क्या है? तो समाज शास्त्र की विषय सामग्री क्या है? तो आंसर याद रखना है उपयुक्त इसमें सब होगा। क्या क्या होगा? तो यहाँ पर पहला ऑप्शन देख लीजिए, पहला ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? तो पहला ऑप्शन है कि सभी सामाजिक
तथा असामाजिक प्रतिक्रियाएं उसमें शामिल होता है। आगे यहाँ पर देखिए सभी सामाजिक संस्थाएं और प्रतिक्रियाएं उसमें शामिल होता है। और जो यहाँ पर सी ऑप्शन दिया हुआ है कि सभी प्रकार की संस्थाएं भी उसमें शामिल होता है, इसीलिए इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा, मतलब सब इसमें करेक्ट होगा। ठीक है, आगे यहाँ पर देखिए कि किस वैज्ञानिक का मानना है कि समाज शास्त्र समाज का अध्ययन करता है। ठीक है, ऐसा कौन सा वैज्ञानिक का मानना है कि समाज शास्त्र समाज का अध्ययन करता है या फिर अध्ययन है? तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा, मैकाइवर का कथन है या फिर मैकाइवर का मानना है। आगे यहाँ पर देखिए समाज शास्त्र सामाजिक संबंधों का विज्ञान है, यह किसने कहा है? तो याद रखना है मैकाइवर का ही कथन है। और आगे यहाँ पर देखिए अगला जो प्रश्न दिया हुआ है कि समाज शास्त्र सामाजिक प्रतिनिधियों का अध्ययन है, यह किसका कथन है? तो यह किसका कथन है याद रखना है आप सभी को, दुर्खिम का कथन है। ठीक है, इसमें मैकाइवर नहीं टिक लगा दीजिएगा, नहीं तो गलत होगा। आगे यहाँ पर देखिए कि मानव शास्त्र और समाज शास्त्र, यहाँ पर दो शब्द दिया हुआ है, मानव शास्त्र और समाज शास्त्र, तो दोनों जुड़वा बहने हैं, यह किसने कहा है? ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को याद रखना है यह किसका कथन है? तो क्रोवर का कथन है, मतलब बी ऑप्शन जो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं बिल्कुल सही होगा, क्रोवर। ठीक है, आगे यहाँ पर देखिए जो 35 नंबर का प्रश्न है कि दोनों विज्ञानों को जोड़ने वाली शाखा कौन सी है? तो जो दोनों विज्ञान के शाखा को जोड़ा जाता है तो समाजशास्त्र और इतिहास है, याद रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आगे यहाँ पर देखिए किसका कथन है कि सामाजिक प्रतिक्रियाएं सामाजिक अंतः क्रिया के विशिष्ट रूप होते हैं, तो ग्रीन यहाँ जो दिया हुआ है ग्रीन का कथन है। ठीक है, आगे यहाँ पर देखिए जो अगला यहाँ पर प्रश्न है कि संगठनकारी सामाजिक प्रतिक्रिया समूह में एकता संतुलन एवं संगठन बनाए रखने में सहयोग देती है। ठीक है, तो सहयोग देती है, तो याद रखना है इसका आंसर यहाँ जो दिया हुआ है सहयोग भी होगा, समायोजन भी होगा और समाजीकरण भी होगा, मतलब यहाँ पर डी ऑप्शन है करेक्ट होगा। आगे देखिए कि समितियों की विशेषता समितियों की विशेषता निम्नलिखित में से क्या होता है? तो जो समिति आप लोग देखे होंगे, संगठन आप लोग देखे होंगे, तो उनकी विशेषता आखिर क्या होता है? तो याद रखना है संगठन भी होगा और निश्चित उद्देश्य भी होता है और मनुष्यों की जो समूह बनाया जाता है वो भी होता है, मतलब यहाँ पर करेक्ट होगा सब। ठीक है, आगे देखिए जो 39 नंबर का प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है कि किस परिवार शास्त्री का मानना है कि परिवार पति, याद रखना है परिवार पति पत्नी का बच्चों के सहित अथवा बिना बच्चों का एक संघ है? तो आखिर यह किसका कथन है, किसका मानना है? तो याद रखना है मैकाइवर का कथन है। और जो इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है 40 नंबर का प्रश्न कि ऐसा परिवार जो स्त्री अथवा माता के निवास स्थान पर बसता है उसे क्या कहा जाता है? ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऐसा परिवार जो स्त्री के मतलब स्त्री अथवा माता के निवास स्थान पर बसता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे मातृ स्थानीय कहा जाता है, मतलब पहला ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर होगा। और काफ़ी सारे स्टूडेंट का कमेंट था कि सर आप सोशियोलॉजी का सेट 4 ला दीजिए, और आप लोग अगर कमेंट करते हैं तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि आप लोगों के डिमांड पर मैं वीडियो बनाता हूँ, ना कि मैं अपने से दूसरे यूट्यूबर की तरह वीडियो डालते जाता हूँ। ऐसा मेरा बिल्कुल भी काम नहीं है। आप लोग बस कमेंट करिए, मैं उसके अनुसार आप लोगों को वीडियो बना के प्रोवाइड कराऊंगा। और वीडियो कैसा लगा आप सभी को, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के पास में ज़रूर से ज़रूर शेयर कर दीजिए, क्योंकि उन्हें भी तो फाइनल एग्ज़ाम देना है। आप लोग शेयर नहीं करते हैं, कम से कम उसे आप लोग बता भी तो दीजिए। और अगर जितने सारे प्रश्न अभी मैं आप लोगों को बताया हूँ, अगर मन में कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करें।